Assalamualaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 17 of Advanced Fashion Designing course और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फर्शी शलवार। तो सबसे पहले जो हमारा रिक्वायर्ड साइज था, हमने उसकी मेजरमेंट्स जो है वो अपने पास नोट डाउन कर ली हैं और हम जो अपनी फर्शी शलवार की लेंथ रखने वाले हैं वो है 38 तैयार। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा कि जो सिंपल शलवार है हम जितनी लेंथ उसके अंदर रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी फर्शी सिंपल शलवार की लेंथ 38 है तो आप 2 to 3 इंच उसके अंदर ऐड करके फिर फर्शी शलवार को रेडी करते हैं, क्योंकि फर्शी शलवार जो है वो आपने देखा होगा कि आपके पैरों तक आती है। तो आपकी सिंपल शलवार से 2 या 3 इंच लंबी होती है, 2 या 3 इंच आप उसकी लेंथ को ज्यादा रखते हैं फर्शी शलवार जब भी आप बनाते हैं। जैसे कि हमारे इस शलवार की जो लेंथ थी, जो हमारे पास सिंपल शलवार थी, जो हमारे पास साइज था वो हमारे पास 38 था, जो रेडी हमारे पास था वो 38 था, लेकिन हमने इसके अंदर 2 इंच ऐड करके 40 रखी है। कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है और इसी कंफ्यूजन की वजह से जो है हमने इस वीडियो को सोचा कि रिकॉर्ड कर लें, और हमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि हमें फर्शी शलवार को बनाना सिखा दें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्शी शलवार बनाना बहुत मुश्किल काम है, जबकि ऐसा नहीं है। फर्शी शलवार आपकी बिल्कुल बेसिक शलवार की तरह होती है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर और एडिशनल जो है पॉइंट्स ऐड होते हैं। अच्छा, फर्शी शलवार में जो पांचा होता है उसकी जो लेंथ होती है, पांचे की जो आपके पास आ जाती है लेंथ, यानी पांचा आप जितना चौड़ा रखते हैं, ठीक है, पांचा आप 3 से 5 इंच यानी 3 to 5 इंचेस ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, यानी आपका जो पांचा बनता है वो 3 to 5 इंचेस का आप रख सकते हैं। नॉर्मली जो पहनी जाती हैं, जिनको ज़्यादा बड़ा पाइंचा पहनना पसंद नहीं है तो वो 3 इंच का पाइंचा रख सकती हैं। उसके अलावा अगर आपको चौड़ा पाइंचा पहनना पसंद है, बड़ा वाला पाइंचा, तो आप 5 इंच का भी अपने रख सकते हैं। तो 3 से 5 इंच जो है आपकी नॉर्मल मेजरमेंट्स आती हैं। मिनिमम 3 होती है और मैक्सिमम आपका जो पाइंचा है वो 5 रखा जाता है, यानी 5 इंचेस। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो हमारी कटिंग हो रही है वो बिल्कुल जैसे हम अपनी बेल्ट शलवार की कटिंग करते हैं उसी तरह से हो रही है। आगे इसकी स्टिचिंग करेंगे तो वो भी बिल्कुल बेल्ट शलवार की तरह ही होगी। तो और जो आपकी फर्शी शलवार बनती है वो बिल्कुल उसी तरह बनती है जैसे आपकी बेल्ट वाली शलवार आप तैयार करते हैं, जो कि हम अपने बेसिक कोर्स में देख चुके हैं। अगर तो आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिल्कुल इसका तरीका वही है। अब ये देखें, जिस तरह हम अपने बेल्ट वाली शलवार में अपनी बेल्ट तैयार करते हैं, इसी तरह से इसकी बेल्ट भी तैयार होगी। अभी ये इसके अंदर हमने जोड़ ऐड किया है और अब जो है ये हमारी बेल्ट भी तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल आपकी बेल्ट वाली शलवार की तरह आपकी फर्शी शलवार रेडी होती है। बस कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, 3 तरह के डिफरेंसेस आ जाते हैं जो कि एक बेल्ट वाली शलवार और एक फर्शी शलवार को डिफरेंशिएट करते हैं। एक आपका आ जाता है पॉइंचे का डिफरेंस, एक आपका आ जाता है लेंथ का डिफरेंस, और एक आपका आ जाता है जो आप अपनी प्लेट्स डालते हैं शलवार के अंदर, तो उसका डिफरेंस। ये 3 डिफरेंसेस आपके पास आ जाते हैं जो कि आपकी जो आपकी बेल्ट वाली शलवार है उसको फर्शी शलवार से डिफरेंशिएट करते हैं। अभी हमने इसके अंदर जॉइंट ऐड किया है। और बाकी एक और चीज़ हम आपको बताते चले इसी वीडियो के अंदर कि काफ़ी ज़्यादा टेलर्स जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में घबरा जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी जो है ना वो टेंशन दे देते हैं कि जी आपकी फर्शी शलवार जो है उसके अंदर 4 से 5 गज का कपड़ा लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके पास अगर 3 गज का कपड़ा है तो उसके अंदर आपकी फर्शी शलवार बन जाती है। 2.5 गज के अंदर भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई हेल्दी है तो उनके लिए 3 गज काफ़ी रहता है, इनफ रहता है। तो अब हम ये जो फर्शी शलवार बना रहे हैं ये हमने 3 गज के ऊपर बनाई है। 3 गज हमारे पास कपड़ा है और उसके ऊपर जो है हम अपनी फर्शी शलवार को बना रहे हैं। अब हमने अपने शलवार का जो लोअर पार्ट था वो तो कट कर लिया है। अब हम अपनी बेल्ट को तैयार करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा वही मेथड है जो कि हम अपनी बेल्ट वाली शलवार को करते हैं, ठीक है, जिस मेथड से हम अपनी बेल्ट वाली शलवार की मार्किंग करते हैं, कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह अपनी फर्शी शलवार को भी करेंगे। अब ये हमारी बेल्ट तैयार हो रही है।
अब ये अपनी शलवार के लिए जो है हमने इलास्टिक भी कट कर लिया है और आप लोगों के सामने जो हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा स्टिचिंग पार्ट। अब हम अपने जो है वो सेकंड पार्ट यानी अपने स्टिचिंग पार्ट की तरफ आ चुके हैं और सबसे पहले जो हमने जॉइंट्स अपने अटैच करने थे, जॉइंट्स हमने जो लगाने थे अपनी शलवार में जोड़ लगाने थे, पहले हम उन जॉइंट्स को अटैच करेंगे और उसके बाद हम अपनी शलवार को रेडी करेंगे। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिल्कुल उसी तरह से स्टिचिंग होगी इसकी जिस तरह से हमारी बेल्ट वाली शलवार की स्टिचिंग होती है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम अपनी शलवार के अंदर जो हमने जोड़ लगाने थे, जो हमने जॉइंट्स अटैच करने थे, हम सबसे पहले वो कर लेंगे। अब हम ये अपने चारों जो जॉइंट्स हैं, चारों जोड़ जो हैं वो हम पहले लगा लेंगे और उसके बाद बाकी शलवार को हम अपनी स्टिच करेंगे। अब हम अपनी शलवार की जो हमारी फ्रंट और बैक साइड है उसको आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर स्टिच कर लेंगे। और अब इसी तरह दूसरी साइड को भी स्टिच करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों को। वीडियो के बीच में मैं बताती चलूँ कि आप स्टूडेंट्स की, आप हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी रिक्वेस्ट आई हुई है, इंशाल्लाह हम उनको टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे। अब फ्रंट बैक को आपस में स्टिच करने के बाद हम प्लेट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के फर्शी शलवार में 3 डिफरेंसेस होते हैं, एक लेंथ का, एक पॉइंचे का और एक प्लेट्स का। तो प्लेट जो हम लोग अपनी बेल्ट वाली शलवार में डालते हैं, जो बेसिक शलवार में ऐड करते हैं प्लेट, वो हम लोग अपने पॉइंचे के हिसाब से ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन इधर जो हम अपनी फर्शी शलवार में अपनी प्लेट ऐड करते हैं, बड़ी वाली प्लेट, वो हमारी 2 इंच की होती है। 2 इंच की हमारी वो प्लेट दोनों तरफ से ऐड होती है। जिस तरह से बेल्ट वाली शलवार में हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड के ऊपर बड़ी प्लेट ऐड होती थी और फिर बीच में जो है वो हमारी नी प्लेट्स, छोटी प्लेट्स ऐड होती थी, इसी तरह से हम अपनी फर्शी शलवार के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों साइड के ऊपर, फ्रंट साइड के ऊपर हम अपनी 2 इंच की प्लेट ऐड करेंगे जो कि बड़ी प्लेट होगी। और उसके बाद जो हमारी दरमियान में आ जाएंगी, जो हमारी सेंटर में आएंगी सारी प्लेट्स, वो हमारी नी प्लेट्स होंगी। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी प्लेट्स जो है ऐड हो चुकी हैं, 2 इंच की हमारी लेफ्ट और राइट साइड पे, बाकी सेंटर में हमारी नी प्लेट्स ऐड हो गई हैं। अब आप अपनी शलवार के दोनों साइड्स पे, दोनों कॉर्नर्स पे जो है वो इस तरह से कट मार कर लें ताकि आपको बेल्ट जब आप अटैच करें तो आपको आसानी हो। अब हम इसकी अपनी बेल्ट तैयार कर लेंगे। हम अपनी इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे कि आप अपनी बेल्ट को कैसे तैयार करेंगे, कैसे कटिंग को करेंगे। डिटेल में हमने इसलिए इतना नहीं बताया क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारी जो फर्शी शलवार की कटिंग होती है बिल्कुल बेल्ट शलवार की तरह होती है
और अगर आपने हमारी बेल्ट शलवार वाली कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है, कटिंग एंड स्टिचिंग वाली, तो वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पूरा मेथड वही होता है, बस इसमें 3 तरह के डिफरेंसेस होते हैं जो कि फर्शी शलवार को और बेल्ट शलवार को डिफ्रेंशिएट करते हैं। बाकी जो है आपकी कटिंग है, आपकी स्टिचिंग है, जो भी आपका मेथड आप यूज करते हैं कटिंग के अंदर, स्टिचिंग के अंदर, वो पूरा का पूरा मेथड आपका बेल्ट वाली शलवार वाला होता है। अब हमने साथ ही साथ इसको पिन अप कर लिया है। ये आप सबको दिखाने के लिए है, अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए है कि जब वो इस तरह से बेल्ट को अटैच करते हैं शलवार के साथ तो आगे पीछे हो जाता है उनसे। तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप पहले पिन के साथ अटैच कर लें, पिन अप कर लें, और उसके बाद आप जब स्टिच करेंगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच होगा, आपकी बेल्ट जो है वो आगे पीछे नहीं होगी। तो ये सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए है कि आप किस तरह से अपनी बेल्ट को सही तरीके से स्टिच कर सकते हैं अपनी शलवार के साथ। अब ये हम अपनी बेल्ट को अपनी शलवार के साथ अटैच कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो बेल्ट है वो हमारी शलवार के साथ, हमारे शलवार का जो लोअर पार्ट था उसके साथ कंप्लीटली अटैच हो चुकी है। अब हमारे अपर पार्ट में हमारा इलास्टिक रह गया था, तो हम अब अपने इलास्टिक को अटैच करेंगे अपनी शलवार के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी मसला होता है कि जो लास्टिक में प्लेट्स आ जाती हैं वो एक तरफ इकट्ठी हो जाती हैं। तो जब आप इस तरह से लास्टिक को खींचते हैं दोनों साइड से पकड़ के, तो फिर आपका जो है लास्टिक बिल्कुल, इसकी जो प्लेट्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठी नहीं होती हैं, बल्कि लास्टिक आपका नीट लगता है और बिल्कुल सही तरीके से आपका लास्टिक लग जाता है। अब हमारी शलवार का आधा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी अपर पार्ट जो है हमारी शलवार का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नीचे से पांचे को रेडी करेंगे और साथ ही साथ अपनी जो बाकी हमारी लाइंस रह गई थी उनको स्टिच कर लेंगे। शलवार के पांचों में हम सीक्वेंस को अटैच करेंगे और इसके अलावा आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने जो आपका पांचा है उसके अंदर आप बुकरम को पेस्ट करके ले आएंगे, जिस तरह से हम अपनी शलवार के अंदर पेस्ट करते हैं। तो 3 इंच का हमने बुकरम काटा था और
उसको हम अपने जो है शलवार में पहले पेस्ट कर लेंगे और फिर इस तरह से उसको स्टिच करेंगे। अब ये जो हम अपने पांचे में लाइंस लगाएंगे और साथ ही साथ सीक्वेंस अटैच करेंगे, तो उसके लिए आप मार्किंग कर लेंगे। 0.5 यानी 0.5 इंचेस के हिसाब से आप अपनी लाइंस लगाएंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर सीक्वेंस भी अटैच करेंगे। अगर आप सीक्वेंस अटैच करना चाहें तो आप सीक्वेंस अटैच कर लें, नहीं तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमने अपने आर्टिकल में निकाला था वो हमने रिबन अटैच किया था, तो अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर रिबन भी अटैच कर सकते हैं। साथ ही आपके जो है वो विजुअल आपके सामने आ गई होगी इमेज, तो इसको इस तरह का आइडिया भी आप अपनी फर्शी शलवार के पांचे में यूज कर सकते हैं। अब आप इसी तरह से बाकी लाइंस भी अटैच कर सकते हैं, चाहे तो साथ में सीक्वेंस अटैच कर लें, चाहे तो पर्ल्स अटैच कर लें, चाहे तो आप लेस को अटैच कर सकते हैं, लेस की डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, रिबन की डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। जैसे भी आपको सूटेबल हो अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप इसके पंचे को रेडी कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी लाइंस जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसका पांचा रेडी करने के बाद बारी आ जाती है कि हम अपनी साइड्स को स्टिच कर लें। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि आप अगर तो चाहें तो वैसे तो हम अपना जो पांचा है वो 10 to 12 इंचेस रखते हैं फर्शी शलवार में। अगर आप चाहें तो 9 इंचेस भी रख सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा पांचा जो है वो पहनना पसंद करते हैं, कितना पांचा आप पसंद करते हैं। वैसे मैक्सिमम जो रखा जाता है फर्शी शलवार में वो होता है 10 to 12 इंचेस। हमारी शलवार जो है वो रेडी हो चुकी है और यह हमारा फाइनल लुक है हमारी शलवार का आपके सामने। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।